तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है हमें। एक कंफर्मेशन एंट्री मिली है और शायद से ये स्टॉक एक मल्टी बैगर भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है धनी है। तो हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से, समझते हैं कि सही में क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है, देखते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक काफ़ी टाइम से डाउन था। स्टॉक में एक रिएक्शन आया, कहाँ से आया, अपने प्रीवियस वाले एक लो से आया। इसमें एक रिएक्शन आया और इसने क्या बना दिया, एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। अब कितने लोगों को डाउट आएगा कि इसकी लेग आउट कैंडल तो अच्छी नहीं है, लेकिन लेगिन कैंडल बहुत अच्छी है, तो ऐसे जोन को हम मार्क कर सकते हैं या नहीं मार्क कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे को प्रॉक्सिमल लाइन की ज़रूरत होती है बस। चाहे देखो वो अच्छा ना हो तो बस उसकी प्रॉक्सिमल लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और डिजिटल लाइन पे भी। इसलिए बस मैंने इसको मार्क किया। ये जोन इतना अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब देखते हैं ईएल पे कोई सप्लाई जोन है। मैं कहूँगा कोई सप्लाई जोन नहीं है। अगर आप इसको मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा। चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे जैसे ही गया तो क्या दिख रहा है, स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप बाई ड्रॉप का सप्लाई जोन अब बन रहा है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो इसको मार्क कर लेते हैं और देखते हैं क्या कोई डिमांड जोन है। मैं कहूँगा कोई डिमांड जोन ऐसा नहीं है जिसने अभी तक एक अच्छा पैटर्न हमारा बनाया हो डिमांड जोन वाला। कोई भी ऐसा डिमांड जोन नहीं है हाफ ईयरली पे। तो चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे जैसे ही गया तो क्या दिख रहा है, जो हमारा हाफ ईयरली का RB1 हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, वहीं पे क्वार्टर का भी हमारा सप्लाई, सॉरी, RB1 हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, वहीं पे भी हमारा एक क्वार्टर का सप्लाई जोन है यहाँ पर। ठीक है, और मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो हमें दिखेगा एक हमारा ईयरली के प्राइस जब रिएक्ट कर रही थी अपने प्रीवियस वाले लो से, तो जब इसने डिमांड जोन बनाया हाफ ईयरली पे ये वाला, तो क्वार्टर पे भी इसने क्या किया, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया RB2 क्वार्टर। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्वार्टर पे कोई सप्लाई जोन और बचे हैं कि नहीं। मैं कहूँगा कोई सप्लाई जोन नहीं बचा। एक ये बचा है, ये वाला ऑलमोस्ट टेस्टेड है इसके, लेकिन हाई पे एक कुछ एरिया हमें मिल सकते हैं जो प्राइस को रोक सके, और एक ये वाला एरिया। बस ये तीन बचे हैं। डिमांड जोन के केस में देखेंगे तो बस एक यही डिमांड जोन हमारे पास अच्छा खासा है, जिससे प्राइस अभी रिएक्ट कर रही है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे जाएंगे तो कोई सप्लाई जोन तो ऐसा नहीं दिख रहा। एक ऊपर की तरफ हमें सप्लाई जोन दिख रहा है, तो मैं इसको एरो से मार्क कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, दो सप्लाई जोन मुझे दिख रहे हैं। और एक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इन दो जो हमारी विक है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ मिल सकता है, वो देखेंगे। मंथली पे क्या कोई डिमांड जोन है? मैं कहूँगा कोई हमें डिमांड जोन ऐसा नहीं मिल रहा जिसको मैं मार्क कर सकूँ। ठीक, एक दिख रहा है ये वाला, लेकिन ये मुझे क्या दिख रहा है, टेस्टेड दिख रहा है, तो मैं इसको मार्क नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो मुझे क्या दिख रहा है, उस बॉटम एरिया पे ईयरली के, जो हमारी H2Y है ईयरली की डिजिटल लाइन, वहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन मिल रहा है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको मार्क कर लेते हैं। और सेकंड किसको मार्क करेंगे, एक ये वाले एरिया को, जहाँ से बाइंग शुरू हुई थी। इन दो एरिया को मार्क करेंगे। अब चलते हैं अपनी ट्रेड पे, जो अपने हमने क्वार्टर की मार्क की थी ये वाली। अब इस पे चलते हैं। मंथली की पिक्चर हमने समझ ली। अब वीकली की पिक्चर हमें हमने क्या क्या मार्क कर लिया, ये एक तो वीकली का, और सेकंड ये मार्क कर लिया। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, जो मेरा ये क्वार्टर का RB2 का डिमांड जोन था, इसके अंदर जब प्राइस आई तो कोई ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं था जिसको मैं मार्क कर सकूं। आप कहोगे ये वाला, तो देखोगे ये चार बेस कैंडल वाला इतना अच्छा भी नहीं है। और ऊपर से प्राइस जब डाउन आई तो कितना परसेंट डाउन थी, अगर इस डिमांड जोन में 50% से ज़्यादा ही डाउन थी, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है, जब प्राइस डाउन आई तो एक बार के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली गई थी, यानी कि होल्ड किया था। तो मैं इस होल्ड के ऊपर अपने एक प्रॉक्सी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ। वो बताऊंगा क्यों।
चलते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं अपने वीकली पे। एक सप्लाई जोन ये रहा और एक सप्लाई जोन ये रहा। दो सप्लाई जोन मुझे दिख रहे हैं, दोनों को मैं अभी मार्क कर लेता हूँ। ठीक। और थोड़ा पीछे की तरफ देखेंगे, एक सप्लाई जोन मेरा यहाँ पे ये रहा। दोनों तीन हमारे को सप्लाई जोन मिल गए। ऊपर भी है, उनको अभी छोड़ देते हैं, बस इन वाले को करते हैं जो अभी वीकली के पास में है। अब मुझे क्या दिख रहा है, पहले वीकली पे पिक्चर समझते हैं। क्वार्टर का डिमांड जोन था, ठीक है। प्राइस डाउन आई तो इसने एक यहाँ का डिमांड जोन तोड़ दिया, ये डिमांड जोन भी तोड़ दिया, यहाँ का भी तोड़ दिया, और ये भी ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। देखो एक बार चल के तोड़ दिया था इसने। तो अब प्राइस चली कहाँ से, अपने क्वार्टर के इस RB2 के डिमांड जोन से रिएक्ट करके चली। हम इसके अंदर कैसे ट्रेड करें समझते हैं। डेली पे चलते हैं। डेली पे गया, थोड़ा सा पीछे करते हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, इसके अंदर कोई अच्छा एरिया तो था, ये वाला था, है ना। तो आगे पिक्चर देखेंगे तो इसके अंदर एक ऐसे एंट्री बनती, लेकिन इसके अंदर तो हमें कन्फर्मेशन करनी है, तो हम डायरेक्ट एंट्री तो ले ही नहीं सकते थे। तो अब कन्फर्मेशन कैसे होगी समझते हैं। जब पिक्चर डाउन आ रही थी तो देखोगे इसने एक ड्रॉप बाई ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया था, जिसके अंदर प्राइस आई, रिएक्ट कर दी, यानी कि ये वाले सप्लाई जोन का काम खत्म हो गया। ठीक है, प्राइस अगेन ऊपर गई तो यहाँ के सप्लाई जोन ने इसका भी काम खत्म कर दिया, यानी कि ये सप्लाई जोन भी काम खत्म। अगेन डाउन आई, अगेन ऊपर गई, इस सप्लाई जोन को टच करी प्राइस ने, फिर डाउन आ गई, फिर अगेन ऊपर गई, इस सप्लाई जोन को टच करी, देखोगे रिएक्ट कर रही थी, लेकिन वो टैरिफ वॉर की वजह से प्राइस डायरेक्टली डाउन आ गई अपने इस क्वार्टर के डिमांड जोन के अंदर। ठीक है, फिर अब ये यहाँ से निकली तो रैली बेस और एक रैली का डिमांड जोन बनाया, जिसने क्या किया, अपने नियर का जो ये सप्लाई जोन टाइप पिक्चर थी, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया पूरा। एक क्लोजिंग टाइप हमें पिक्चर दे दी और यहाँ पे एक डिमांड जोन बना दिया। इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये वाली एक लाइन याद रखना जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे इसको मार्क किया था। ठीक है, अब एक और चीज़, अब इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तीन तरीके से कर सकते हैं ट्रेड, तीनों तरीका समझाता हूँ। फर्स्ट तरीका क्या है, प्राइस थोड़ी सी डाउन आएगी, EMA से भी टच होके प्राइस निकल सकती है ऊपर तक। ठीक है, फर्स्ट तरीका ये होगा। सेकंड क्या होगा कि हम इस वाले डिमांड जोन का वेट करें। ठीक है, और थर्ड नहीं तो क्या होगा, सबसे सेफ होगा, इस वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है वीकली की, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाने का वेट करो, फिर उसके अंदर जो नया डिमांड जोन बनेगा उस पर ट्रेड कर सकते हो। यानी कि हम तीन तरीके से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये तीनों तरीका समझ लिए, लेकिन हम इसमें टारगेट कैसे करेंगे, अब टारगेट भी समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहेगा वीकली का, सेकंड ये रहेगा, हम इसके अंदर ट्रेल करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस सप्लाई जोन से आते हुए डिमांड जोन तोड़ दिए थे तब तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और स्टॉक काफ़ी टाइम से डाउन था, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस को इस वाले सप्लाई जोन तक तो जाना चाहिए, या इसके बाद जो हमारा ये वाला सप्लाई जोन था RB7, मैं वीकली पे जा रहा हूँ, इस वाले तक जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ट्रेल करते हुए इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप इसके अंदर जुड़ जाना। इसके अंदर मैं आप लोगों को ट्रेड तो नहीं देता, बस मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले हैं या नहीं आने आने वाले हैं, तो आप उनके ऊपर अपनी ट्रेड खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई बाय सेल सजेशन नहीं है, ना इस वीडियो में सजेशन है, ना उस चैनल पे सजेशन है। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। तो स्टॉक के ऊपर चलते हैं। धनी है, धनी स्टॉक्स है, तो इसके ऊपर हम तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया, EMA से टच होके भी कर सकते हैं। थर्ड, इसका वेट कर सकते हैं। फोर्थ, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तब हम इसके ऊपर जो नया डिमांड जोन बनेगा उसके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे और स्टॉक्स को लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही।